नमस्कार 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 दोस्तों, मैं स्मिनिल थत्ते मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कृपा करके मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का विषय है मेरे दिल के करीब का विषय है, क्योंकि जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो व्यक्ति मेरे दिल के करीब है। जी हाँ, वो है मेरी वाइफ गौरी। जी हाँ, मेरी वाइफ गौरी का बर्थडे है 1 अगस्त को, और वो उसे हर दुनिया की खुशी मिले और उसका हेल्थ अच्छा रहे, वो कामयाबी हासिल करे ज़िंदगी में और उसके जीवन में हर खुशी उसे प्राप्त हो। यह ईश्वर चरण में, भगवान के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ और उसे बधाइयाँ देता हूँ उसके जन्मदिन की। दोस्तों, वैसे तो हर किसी के लिए उनकी अपनी अपनी बीवियाँ बहुत ही खास होती है और वो सब अपनी अपनी बीवी को ही अच्छी बीवी नंबर 1 मानते हैं। लेकिन मैं भी अपनी बीवी को नंबर 1 ही मानता हूँ और मेरी बीवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की, सपोर्टिव और मेरे लिए खास है। मुझे हर चीज़ में वो सपोर्ट करती है और जो भी ज़िंदगी में अच्छे बुरे मेरे समय आए उसमें उसने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया और हर चीज़ से, हर तकलीफ़ से मुझे बाहर लाने में उसका बड़ा रोल है। और ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल है। मेरे जीवन में जो मैं अब जी रहा हूँ वो सिर्फ मेरे वाइफ के वजह से है। मैं जी रहा हूँ वो भी सिर्फ मेरे वाइफ के लिए जी रहा हूँ। और हम दोनों के संबंध में ऐसे कहा जा सकता है कि ना वो सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं है, बल्कि वो मेरी फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है और टीचर भी है। जी हाँ, मेरी वाइफ मेरे 3-4 रोल वो अदा करती है उसके जीवन के, मेरे जीवन में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, 20-30 साल पहले एक मूवी आई थी, बीवी हो तो ऐसी। तो मैं भी कहता हूँ, जी हाँ, बीवी हो तो ऐसी। और उसके बारे में जितना कहूँ उतना बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं करियर में जुट गया और उसके बाद शादी के बाद मैंने डीबीएम किया। और डीबीएम में मेरी जो पढ़ाई होती थी वो हर संडे को क्लासेस होते थे, तो मैं क्लासेस जाता था। लेकिन फिर क्या होता था कि संडे को हमें घूमने के लिए मिलता नहीं था, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं, वो मुझे सपोर्ट करती रही। बाद में जब पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम्स आए तो एग्ज़ाम में भी उसने मेरी रिवीजन ली। जैसे एक टीचर, एक मदर जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है या रिवीजन लेती है, उसी तरह से डीबीएम के एग्ज़ाम के वक्त, और जैसे मैंने बाद में वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे कोर्सेज किए। मैं तो सीखता रहता हूँ, हर टाइम कुछ ना कुछ मेरे कोर्सेज चालू रहते हैं। मैं हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। ज़िंदगी में मैंने एक तय किया है, हर वक्त नया नया कुछ सीखते रहना। तो उसके भी एग्ज़ाम्स रहते थे, तो उसकी भी रिवीजन मैंने जो की, तो मेरे वाइफ ने मेरी रिवीजन ली। हालांकि उसको मैंने जो नोट्स निकाले थे उसको पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर्स मैंने निकाले थे। तो क्वेश्चंस वो पूछती थी, आंसर्स मैं बताता था। तो वैसे जैसे रिवीजन लेते हैं, तो उसने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की और घंटों घंटों मेरी रिवीजन लेके मुझे अच्छे मार्क्स मिले। उसकी भी सक्सेस की 100% में से 70% मेरी मेहनत है और 30% मेहनत मेरी वाइफ की है। तो दोस्तों, ऐसे तो वैसे वो बहुत ही सपोर्टिव है, केयरिंग है और हर चीज़ में, जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, हम लोग फॉरेन में जाते हैं, तो जब मैं कैमरा के सामने खड़ा रह के बात करता हूँ तो मेरे वीडियोस वो निकालती है, शूटिंग वो करती है। जब मैं बात करता हूँ कैमरे का सामने, तो मेरे शूटिंग की और मेरे वीडियोस की वो भी पार्टनर है और उसके मदद से ही, उसके सपोर्ट से ही, और वो जो शूटिंग करती है मेरी, उसके वजह से ही मैं वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए
बना सकता हूँ उसका श्रेय मैं मेरे वाइफ को देता हूँ। और सबसे बड़ी बात उसकी क्वालिटी है कि वो जो करती है अच्छा वो कभी बोल के नहीं दिखाती या लोगों को बताती नहीं है। तो इस अवसर पे मैं कुछ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो खुद कहेगी नहीं। तो कोविड के टाइम ऐसा आया था कि बहुत सारे मरीज हो रहे थे, बहुत लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थे, और कोई कोई लोग तो इतने सीरियस थे लेकिन उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो मेरी वाइफ ने, जी हाँ, मेरी वाइफ गौरी थत्ते ने बहुत ही बड़ा और अच्छा काम किया और दो तीन, कम से कम दो तीन लोगों की जान बचाई। जी हाँ, उसने उसके पहचान से जो कुछ भी उसको पॉसिबल था उसने किया। वो उसने दवाइयाँ जो लोगों को चाहिए थी वो अरेंज करवाई, बहुत सारी दवाइयाँ अरेंज करवाई और लोगों को इलाज में मदद की। और बहुत सारे लोगों को, कम से कम दो तीन लोग ऐसे थे जो क्रिटिकल थे, बहुत सीरियस थे, वो घर पे थे। एक लड़की उसके पहचान की थी, वो तो घर पे अकेली ही रहती थी क्योंकि वो गांव से जॉब के लिए यहाँ आई थी और कहीं जा नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी इतनी पहचान है और उसकी इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स है और उसका स्वभाव इतना अच्छा है, हेल्पिंग नेचर है, और उसके कर्म इतने अच्छे हैं कि उसने उन दो तीन लोगों को और उस सहेली को अर्जेंटली उसने हॉस्पिटल में जगह बेड दिलवाए। जी हाँ, बेड अरेंज करवाए। बहुत सारे डॉक्टर्स से उसने मदद मांगी और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसके पहचान के हैं या कोई उसके पहचान वालों के डॉक्टर है, उनसे मदद मांगी और उन सभी ने मेरी वाइफ गौरी को मदद की और उसके जो पहचान के पेशेंट्स थे उनको बेड्स अवेलेबल करवाए और आज वो लोग जिंदा है। और उसका श्रेय जैसे भगवान को जाता है, उन डॉक्टर्स को जाता है, वैसे ही मेरी वाइफ गौरी थत्ते को भी जाता है, क्योंकि उसने बहुत जी तोड़ से जान लगा के, जी तोड़ से मेहनत करके, पहचान निकाल के वो बेड्स और मरीजों के लिए जितनी भी मेहनत की, उससे उनके प्राण बच गए, उनका लाइफ बच गया, उनकी जान बच गई। तो उसके पुण्य में बहुत ही बड़ा जो भराव आया है, उसका जो ये पुण्य है उसके फल अच्छे उसको ज़िंदगी में मिलेंगे ही। लेकिन उसका इस स्वभाव से बहुत लोगों को मदद होती है और आज भी कभी भी उसको किसी ने मदद मांगी कि ये अपने मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी उसके जो उसको कर सकती है, वो उसके पॉसिबिलिटी में है, वो जो जितना भी कर सकती है उतना वो हर किसी को मदद करती है और वो हर किसी के लिए खड़ी रहती है कि नहीं, इसकी जान बचनी चाहिए, हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व होने ही चाहिए। इस तरह से वो समाज सेवा करती है, लोगों को मदद करती है, उनकी जान बचाती है, लेकिन कभी खुद कहती नहीं है कि मैंने ये किया। तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ हर, उसके लिए मैं ये आप सभी को, पूरी दुनिया को बताता हूँ कि उसने कितना काम किया है कोविड में, कितने लोगों की जान बचाई है और कितना अच्छा काम किया है। ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि और किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही घर में थे उस वक्त। और जो सिचुएशंस और ये मैंने देखा था, उसको खुद को भी हुआ था कोविड, तो वो तो बेचारी अलग रहती थी, क्योंकि मैं तो अलग रहता था उसको कोविड होने के बाद, क्योंकि वो एक साथ रह नहीं सकते थे। और फिर उसकी जो अच्छाइयाँ है उसमें तो ये बात है ही, लेकिन और एक अच्छाई उसकी ये है कि वो बहुत ही सपोर्टिव जैसे है ही, लेकिन वो पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। तो मुझे दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो मेरे लिए वो चीज़ मुझे हासिल करवा के ही रहती है और हर तरह से मुझे सपोर्ट करती है। और
उसके लिए उसको ना कोई गर्व है, ना कोई घमंड है। वो पूरी डाउन टू अर्थ है और बहुत ही अच्छी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छी वाइफ है और उसका जीवन में सब भला हो। और आप भी उसको बधाइयाँ दें और उसके अच्छाई के लिए आप भी ईश्वर से मनोकामना करें। ये मैं आपको विनती करता हूँ। ईश्वर चरण में उसके लिए हर तरह का सुख प्राप्त हो, ये मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। और ऐसी वाइफ मुझे भगवान ने दी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मेरी वाइफ गौरी थत्ते को उसके 1 अगस्त को जो उसका जन्मदिन है उसकी मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। गॉड ब्लेस हर। और आप मेरे स्मिनिल थत्ते यूट्यूब चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब करें ताकि मैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ घूमता हूँ उस हर चीज़, हर देश का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप देख सकेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।